सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आप लोगों ने अभी अभी न्यूज़ देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज सीजेआई जिसे बोला जाता है और प्रधानमंत्री मोदी जी एक साथ उनके घर में गणपति की पूजा प्रार्थना कर ली। आज उसके लिए बवाल हो रहा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि बेवजह लखनऊ में जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, कर्नाटक में, सूरत में, यानी पूरे देश में गणपति मूर्तियों पर पत्थर चल रहा है, पंडालों पर पत्थर चल रहा है, आग लगाई जा रही है। ये सही है या बैठ करके किसी के संग पूजा प्रार्थना करना या किसी के घर जा कर के ये अच्छा है? कौन लोग अच्छे हैं? पूजा पाठ पर पत्थर चलाने वाले, मार काट हिंसा करने वाले या पूजा करने वाले? कौन शांति प्रिय है? इस पर विचार होना चाहिए। आखिर ये नफ़रत की आग भारत को कहाँ ले जाएगी? इस पर कोई विचार कर रहा है? चाहे मीडिया, चाहे नेता, सब अपनी अपनी रोटी सेंकने में लगे हुए हैं और ये रोटी एक दिन महंगी पड़ेगी। जिस तरीके से पाकिस्तान बांग्लादेश में हो रहा है, वहाँ जल रहा है, वहाँ लोगों को खाने का, बांग्लादेश की भी स्थिति शेख हसीना ने बहुत ही सुधारा था, लेकिन अब वहाँ आतंक, अलकायदा ये सब छोड़े जा रहे हैं और वही बात भारत में भी हो रही है। राहुल गांधी जा कर के अमेरिका, आखिर राहुल गांधी अमेरिका और इंग्लैंड आदि बार बार क्यों जा रहे हैं और आतंकी संगठनों, देश विरोधी संगठनों से मिल क्यों रहे? इस पर कोई सवाल नहीं है। प्रधानमंत्री यदि पूजा पाठ कर लें, कहीं कुछ कह दें, देश के हितैषी काम करें, वो ठीक नहीं है। अभी इनकी 50 से 99 सीटें आ गई, फिर भी चुनाव आयोग खराब है। अभी इनके ऊपर कार्रवाई हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी खराब, अदालतें भी खराब। यानी ये चोर, लुटेरे, भ्रष्ट लोग अपने आप को खुद ही जज बना लिए हैं, अपने आप को खुद ही पुलिस वाला बना लिए हैं, खुद ही अपने आप को ये भगवान बन गए हैं। यानी हम इसी राहुल के ज़माने में, इनकी माता राम के शासन में पूरे देश में बम फूटता था, आतंकी मार करके भाग जाते थे। अब देखा कि मुस्लिम ज़्यादा आतंकी निकल रहे हैं तो हिंदुओं को भी आतंकी घोषित करना शुरू कर दिया और पकड़ पकड़ के जेल में ठूसना, मारना, प्रज्ञा ठाकुर और आदि कितने शिकार हुए। तो इन देश विरोधी लोगों को, हिंदू विरोधी लोगों को पहचानना पड़ेगा और उन हिंदू जयचंदों को भी पहचानना पड़ेगा कि जो देश विरोधी और हिंदू विरोधी हो चुके हैं। यदि नहीं पहचानोगे तो देश में बांग्लादेश जैसे हालात होंगे, उसी तरीके से मारे जाओगे, काटे जाओगे, सताए जाओगे। और ये ट्रेलर चल रहा है, ये अमेरिका, इंग्लैंड आदि देश, मुस्लिम देश लग चुके हैं। ये मुस्लिमों से छोटे छोटे दंगा करवाया जा रहा है जानबूझ करके। इनको देखो, पहले के जो राक्षस लोग होते थे, इसी तरीके से धार्मिक पूजा आदि में इसी तरीके से विघ्न डालते थे। आज जिस तरीके से हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी, आगजनी, मार काट, हिंसा हो रही है, यही काम था। ये देखिए, हिंदू ग्रंथों में कहा गया है गाय खाने वाला राक्षस होता है। गाय नहीं, कोई भी मांस खाने वाला, चाहे हिंदू क्यों ना हो। आज देख रहे हैं इस तरीके के हिंदू जो खाते हैं वो भी राक्षसी विचारधारा के हो गए। मेरे को उसमें वो चीज़ें नहीं है कि हिंदू मुसलमान मुझे देखना, मुझे तो अच्छा बुरा, मुसलमानों में भी बहुत भाई 100 में 6-7 लोग तो ये
10% का आंकड़ा है, बाकी 90% तो वही मारकाट हिंसा में ही उलझे पड़े हुए हैं और वही चाह रहा है। और जिस तरीके से पाकिस्तान में देख रहे हो ना, आज पाकिस्तान विकास क्यों नहीं कर रहा है? कारण यहाँ की जो भ्रष्ट सरकार थी कांग्रेस की, यहाँ से नकली नोट ये उनका कारोबार चलता था, आतंक, अपने सेना के लोगों को गला काटना। तो ये कांग्रेस तो चाह रही है कि भारत को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए, कैसे टुकड़े कर दिया जाए। ऐसे कानून भी इन्होंने ले आया था कि मुसलमान कुछ भी करें, ABCD। इसका मतलब ये लोग मुस्लिम राष्ट्र भारत को बनाना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ का हिंदू जो ये सोचते हैं कि चलो, अरे जम्मू कश्मीर से 5 लाख भगाएगा, हमको जम्मू कश्मीर से क्या लेना देना। ये हिंदू इतना स्वार्थी होता है, इतना अपने पेट और परिवार में लिप्त है और मतलबी है कि उसको अपना पड़ोसी नहीं दिखाया जाता, दिखता है। यदि पड़ोस में कोई किसी मार रहा होगा तो निकलेगा नहीं और दरवाज़ा बंद कर लेगा। तो ऐसे हिंदू को कौन बचा सकता है? अरे भाई, आज तुम्हारे पड़ोसी के घर आग लगी है, कल तेरे घर आग लगेगी, ध्यान रख ले। चाहे कोई भी जाति हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन, शूद्र। और इन लोगों ने नफरत, इतने जयचंद इकट्ठे हो गए हैं, हर जाति में जयचंद हो गए, चाहे दलित समाज में, वैश्य में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सब में जयचंद भर गए हैं। सब अपने अपने जातियों की टोली बना करके बस एक दूसरे से लड़ना, नफरत बांटना। ये क्या देश को सुरक्षित करेंगे? इस तरीके से जयचंदों पर कार्रवाई नहीं होगी, भारत सरकार इनको रोकेगी नहीं, इनको बढ़ने दिया जाएगा, फलने। तो ये भी एक तरीके का आतंक का स्वरूप बन जाएगा। भाई देखिए, नफरत ही, ईर्ष्या तो मार काट एक दूसरे के प्रति बुरा करने के लिए उकसाता है। और इसको यदि रोका नहीं गया, पहली बात तो झूठ पर कानून बने। ये जितने सारे ये मजहबी नेता हैं या जातीयता नेता हैं, इतने झूठ बोल करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये मेरी बात, यदि आप लोग सच्चा हिंदू हो, सच्चा देश हितैषी हो, सच्चा सनातनी हो, देश में सुख शांति चाहते हो, तो ज़रूर शेयर करना कि यह मोदी, योगी यानी सभी सरकारों तक पहुँचे। कारण ये कि देखो, चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी हो, देश विरोधियों पर कार्रवाई नहीं होगी। झूठे जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, दलित आदि के नाम पर एक दूसरे को गालियां दिलवा रहे हैं, इन पर कार्रवाइयाँ नहीं होगी, इनको सही सबक। तो ये देश सुरक्षित रहने वाला नहीं है, ये देश में आग लगेगी। और विदेशी लोग तो चाहते हैं कि भारत अपना जाति, मजहब, पंथ में उलझे। ऐसे कोई बाबा में बस एक दूसरे धर्म की बुराई करना, वैसा वैसा, ये बाबा टाबा नहीं है। ये सब बिल्कुल ही भ्रष्ट करप्ट लोग हैं, अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं। इनसे भी दूर रहने की ज़रूरत है। ये सनातनी नहीं है, बस कोई कबरपंथी, कोई वो ये ऐसा बन करके। क्योंकि देखो, जो साधु संत होता है वो नफ़रत नहीं बांटता, वो प्रेम बांटता है। एक दूसरे को कोई गड़बड़ है तो उसको सिखाता है, लेकिन यहाँ तो सीधे पता नहीं क्या क्या करते हैं। एक तरफ तो मजहब के नाम पर मार काट हिंसा हो ही रही है, वहाँ तो पूरी शैतानियत चल रही है। हम ऐसा करेंगे, वो करेंगे, भारत में तलवार फलाना ठिकाना जो भी है पूरे विदेशी आतंकियों से मिले जुले हुए हैं। लेकिन ये हिंदुओं में इतनी अपनी जाति, पार्टी और पंथ में ये उलझे पड़े हैं कि इनको और कुछ दिख ही नहीं रहा। अरे इससे निकलो, यही सोच। तो देखो, पहले के जो राजा, ऐसे ऐसे बहादुर राजा थे, चाहे वो शिवाजी को ले लो, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान को ले लो, अरे मैं कितने राजा। लेकिन ये लोग ये राज्यों में बटे हुए थे। चलो, वो राज्य को मुगल लूट रहे हैं, मार काटने, तो हम नहीं जाएंगे। अब ऐसे करते करते हम बलवान, हम देख लेंगे। भाई देखो, पृथ्वीराज चौहान के संग भी बुरा हुआ, शिवाजी संग भी बुरा हुआ, महाराणा प्रताप संग के। तो ये ऐसे ही आपसी मतभेद के कारण यदि मिल करके लड़ते तो न मुगल शासन कर पाता भारत पे और न अंग्रेज कर पाते। आज भी वही स्थिति है। दलितों को भड़काने वाला उधर रावण अलग, यादवों को भड़काने वाला उधर लालू मुलायम का खानदान अलग, ब्राह्मणों को भटकाने वाला फलाना ठिकाना ABCD, वैश्यों को भड़काने वाला ABCD। अरे पता नहीं अपनी कितनी जातियां हैं हिंदुओं में सब। इसीलिए मैं कहता हूं कि देखो, जाति पार्टी का मतभेद भुला करके यदि एक नहीं होगे, अपने लिए मांग नहीं करोगे, अरे कब मांगोगे? जब इन विधर्मियों की सरकार बन जाएगी, जब मुगलों की सरकार बन जाएगी,
तब ये है ना, जब बाहर निकल कर के आज जितने मोदी योगी को गाली दे लेते हो, कुछ भी बोल लेते हो, निकलना तुरंत एक शब्द भी बोलोगे ना, देखते हो ना पाकिस्तान में कोई इस निंदा होता है, बीच रोड पे पत्थर से मार देते हैं, पेट्रोल डाल के आग लगा देते हैं। तो इनके खिलाफ, इनके है ना, ये तुम्हारे बहन बेट जुर्म करेंगे, कुछ भी करेंगे, इनके खिलाफ बोलोगे, वहीं पीट पीट के मार डालेंगे या गला रेत डालेंगे। समझो ये सब हो चुका, मैं कह नहीं रहा हूँ। देखो तेग बहादुर सिंह के बच्चों को जिंदा चुनवा दिया गया, पृथ्वीराज चौहान की 17 बार माफ़ की, एक बार माफ़ नहीं किया, उसकी आंखें फोड़ गई, उनकी सामने ही उनकी पत्नी की इज्जत लूटी गई, तो सिख समाज के तेल जिंदा ही डाल दिया गया। ये जुर्म देखे नहीं हो क्या? आज भी बांग्लादेश में देख रहा हो ना, सीधा बलात्कार कर रहे हैं औरतों के, जिसमें डंडे डाल रहे हैं, पैर डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, गला रेत रहे हैं, घरों में आग लगा रहे हैं। अरे मैं अब मूर्खों हिंदुओं को मैं कैसे क्या कहूँ, इतना कुछ दे, अरे हमारा होगा तो तुम क्या देख लोगे? तुमको भगवान जी बचाने आएंगे? अरे भगवान जी ने कृष्ण को वो अर्जुन को भी कहा था कि भैया तेरी लड़ाई है, तेरे को लड़ना पड़ेगा, उठा गांडी, नहीं तो राम नाम जपने, ये चीज़ें करने से तो कहते कि चल मेरा नाम जप ले और मैं इनको चक्र सुदर्शन से काट डालता हूँ। नहीं, बोले मैं तेरा सारथी, मैं सहयोग कर सकता हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारी सब कुछ खुद लड़ना पड़ेगा। तो लड़ोगे नहीं तो बचोगे नहीं, सीधी सीधी बात ये है। एक नहीं होगे तो फिर गुलाम बनोगे। तो अब देखो सभी ऋषि मुनियों के संतानों, कोई नहीं, तो ये अंग्रेजों ने इतनी जातियां मतभेद पैदा कर दिया। अब मतभेद भुलाओ, मतभेद भुलाओगे नहीं, जाति हटाओगे नहीं, तो सोच लो कि मैं बहादुर, तुमसे बड़े बड़े बहादुरों की ऐसी तैसी हो चुकी है। मैंने अभी नाम गिना दिया, और कितना गिनाऊं, इतिहास पढ़ लो चाहो तो। और आज भी हो रहा है। पाकिस्तान में क्या राजपूत ब्राह्मण क्षत्रिय वहाँ नहीं थे, सब गायब, कहाँ चले गए? सबको उन्होंने ख़त्म कर डाला। आज भी देख रहे हो कि 35% से 1-2% बचे हैं पाकिस्तान में, यहाँ 6-7% बांग्लादेश में। हालत ख़राब है। तो यहाँ भी तो 40-45 लाख उसी मजहब के लोग पड़े हुए हैं, रोज़ तलवारें अपनी रगड़ रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं। क्या तुमको बारात में ले जाने के लिए? नहीं, तुम्हारा गला काटने के लिए। पूरा विदेशी षड्यंत्र चल रहा है, अमेरिका तक षड्यंत्र चल रहा है। राहुल गांधी बार बार अमेरिका क्यों जा रहा है? ये देश विरोधी आदि ये सब क्यों? ये इन चीज़ों को समझो। यदि नहीं समझोगे तो भैया जो योगी जी कह रहे हैं ना कि बंटोगे तो कटोगे, तो बस उसके लिए तैयार रहो, कोई नहीं बचाने वाला। अब बोलोगे अरे यार सेना है, पुलिस है, सेना पुलिस बांग्लादेश में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, हिंदू बच पाए क्या? इन भाई जो सत्ता में बैठा रहेगा, अखिलेश, मुलायम, ममता आदि की जो सरकार रहेगी, कांग्रेसियों की सरकार रहेगी, तो सेना को आदेश देने पर सेना काम करती है, अपने मन से थोड़े नहीं आ जाएगी तुम्हें बचाने। और दूसरी बात है कि जब 5 लाख भगाए गए यहाँ से हिंदू जम्मू कश्मीर से, उस समय सेना पुलिस नहीं थी। ज़्यादा ये 99 की बात है, 30-35 साल पुरानी बातें हैं। उस समय भी सेना पर क्या सेना ने बचा लिया 5 लाख हिंदुओं को? अरे बचाना तो दूर, उनको सुरक्षित वहाँ से बाहर भी नहीं ला सके। उनकी माँ बहनों की इज्जत लूटती रही, वो लोग कटते रहे, जैसे तैसे जो बचे खुचे दिल्ली में आज टेंटों में बरसों तक रहे, जैसे तैसे। आज भी वापस नहीं जा पा रहा। आज भी बहुत सारे जगहों से जहाँ मुसलमान ज़्यादा देख रहे हो ना, पत्थर खा रहे हो, घर बेच के भागना पड़ रहा है। तो कहाँ जा रही भाई तुम्हारी बहादुरी? कहाँ है? कहाँ है यदुवंशी? कहाँ है रघुवंशी? कहाँ है फलाना ठिकाना? ये सब भूल जाओ। एकता में बल है। मैं एकता की बात बताऊं, सनातन धर्म की बात बताऊं, मेरी बात थोड़ी कड़वी और बुरी लगेगी भाई। रावण उस समय भी था, ये मैं बार बार अपने ऑडियो वीडियो में बोल रहा हूँ। रावण जनक और दशरथ के ज़माने में भी था। राम जी तो बाद में पैदा हुए ना, लेकिन उसको अयोध्या पर और जनकपुर में हमला करने की हिम्मत, जबकि उसके पास कितने कहाँ जीत लिया था। क्यों नहीं हमला किया भाई? कुछ विचार किए? रामायण की चौपाइयाँ पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है, उसको राम को मानने से, राम के पथ पर चलने से ज्ञान निकल के आता है। इस चीज़ को समझो। केवल सोचते हो सुंदरकांड की चौपाई कर लो, हो गया,
हो रहा है क्या, कहीं बारिश नहीं, कहीं सूखा हो रहा है। और देख रहे हैं कि सुंदरकांड ये वो बहुत, अरे भाई सुंदरकांड करो, सुंदरकांड नहीं सुंदर काम करो, तब भगवान खुश होते हैं। हनुमान जी बैठ करके राम राम जपते तो लंका दहन नहीं होता, रावण नहीं मरता। लड़ना पड़ता है भैया, समझो इस चीज़ को, अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए। ऐसे नहीं सीता जी आ गए, ऐसे पांडव नहीं बच पाए। पांडवों ने, कृष्ण जी ने कहा लड़े, अधर्म के विरुद्ध लड़ना पड़ता है धर्म को, तब जाकर के धर्म बचता है। इस चीज़ को ध्यान कर लो। तो सनातनी थे ये, जनकपुरी और अयोध्या में सनातनी थे, वीर पुरुष थे, उनके पास इतनी शक्तियाँ थीं, रावण की हिम्मत नहीं हो पाई। उसी तरीके से हमको सनातनी बनना पड़ेगा, हमको एक बनना पड़ेगा, तब जा कर के हम बच पाएंगे। इसी तरह जातियों में नहीं, वहाँ को देखो राम के आगे सिंह लगा, वशिष्ठ के आगे कोई ब्राह्मण ये चीज़ें लगा, वशिष्ठ मुनि। लेकिन आज हम शर्मा वर्मा धर्मा और ऐसे पूछते हैं जैसे लग रहा है उनकी बेटी बहन से शादी करनी है। अब आजकल की बेटी बहन खुली छोड़ देते हैं, कहीं जा रही हैं, कहीं उधर लव मैरिज, कहीं उधर बॉयफ्रेंड, वहाँ रोकना नहीं, लेकिन जाति हमें ज़रूर पूछना है। अरे भाई सनातनी बनो, कहाँ लगे पड़े हो, एक दूसरे का सम्मान करो, तब जाकर के एकता आएगी, तब जाकर के ये मांस मदिरा छोड़ो, भगवान के रास्ते चलो, झूठ फरेब छोड़ो। एक अपने भाई के साथ न्याय कर नहीं पाते हैं, अपने पड़ोसी के साथ रोज़ चोरी बेईमानी आदि करते हैं, और हम कहते हैं हम सनातनी हैं, हम हिंदू। काहे के सनातनी हिंदू हो भाई? पहले अपने कर्म में धर्म को अपनाओ, न्याय, सबके साथ न्याय, सबके साथ प्रेम, सबका सम्मान। थोड़ा बहुत कोई गलती कर दे क्षमा कर दो। देश विरोधियों, हिंदू विरोधी इनसे हैं, उनके मिल करके लड़ो एक दूसरे के। अरे कोई आता है तो बैठ खड़े हो जाओ, साथ में 10-20 लोग खड़े, अपने आप कोई हिम्मत नहीं है कि हिंदू के ऊपर उंगली उठा। लेकिन हिंदू की बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, चाकूबाजी होती है, हिंदू कोई काटता है, हिंदू भाग जाते हैं। ये जो नहीं होते हैं छोटे मोटे हिरन आदि, जब उनको कोई पकड़ता है तो खुद अपने जान बचा के भागते हैं। मुर्गा मुर्गी वाली हालत होगी, बकरा की हालत हो गई है। एक बकरा चल कट रहा है, दूसरा बकरा अपना बढ़िया से घास खा रहा है। अरे भाई कल तू भी कटेगा, तो कसाई से बचना है तो कसाई से भागो, या नहीं तो उसको मारो। 2 चीज़ें हैं बचाव के उपाय। तो इन सब चीज़ों पर विचार करो। समय बहुत विपरीत आ गया है, और भगवान के कृष्ण को अपना आदर्श बना करके उनकी बातें सीखो। आज कोई अपने घर में भागवत गीता रामायण आदि पढ़ रहा है? केवल नाच गान मौज मस्ती, कहाँ से धन पेट और अपना परिवार। अरे क्या करोगे? ये सब मुगल आदि लूटेंगे, देश विरोधी लोग लूट डालेंगे, छीन लेंगे, वैसे भिखारी वैसे गुलाम बने रहोगे। कितना धन चाहिए भाई? पहले देश रहेगा तो ही जाति पार्टी आदि रहेगी, तभी ये जज पुलिस ये सभी को सोचने की ज़रूरत है। आज बांग्लादेश में देख रहा हूँ, वहाँ पर कोई की नियम कानून आदि है, बस शैतानी कानून, जो हम कहें वही राजा महाराजा पुलिस अधिकारी सब बन जाएंगे, वही न्यायाधीश बन जाएंगे। ये सब खत्म हो। संविधान चिल्लाते हैं ना ये लोग, तो वैसी फलाने ठिकाने कोई संविधान सब खत्म। ये खुद ही नहीं मानेंगे। आज मान रहे हैं क्या? आज भी अयोध्या फैसला है, लोग वैसी वगैरह माँ कहते नहीं, वो एक बार मस्जिद है तो है, क़यामत तक रहेगी। मतलब क्या समझ रहे हो? ये कोई कानून उनको मानने वाली है? वो तो अभी मोदी योगी की सरकार है, वैसे बोलता है मोदी योगी कब तक बचाएंगे? तो सही बात है भाई, जब तक अभी इनके राज में पत्थर खा रहे हो, गला कट रहा है, तो जब इनका राज्य खत्म, आज नहीं कल तो खत्म होना है उस समय। तो अभी भी अपने आप को बचाव के लिए उपाय कर लो, एकजुटता कर लो, अपने लिए कानून बनवा लो, अपना क्षेत्र सुरक्षित कर लो, तभी बचना मुश्किल है, अन्यथा नहीं है। बाकी समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।